वोट चोरी का मुद्दा जब तक क्लियर नहीं हो जाता चुनाव ही नहीं होने देंगे। न वोट चोरी का मुद्दा कभी खत्म होगा न चुनाव होगा, ऐसा हम मांग करने वाले, क्योंकि वोट चोरी जब खत्म हो जाएगी तो हम प्यार से चुनाव करवा देंगे। तो ऐसे कई घर मिले जिस घर के अंदर 2 वोट है लेकिन वहाँ दिखाए गए 50 वोट है। तो इस तरह से बाहर से लोगों को लाके वोट चोरी करा, वोट एक्स्ट्रा करा के अपने कैंडिडेट को जिताने का काम महायुति के सरकार ने किया है। शक्ति प्रदर्शन नहीं है, ये लोगों का प्रदर्शन है, जनक्षोभ का प्रदर्शन है और लोग अपने न्याय हक के लिए जमीन पे आ रहे हैं। हम जो सवाल इलेक्शन कमीशन को पूछ रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ने चुप्पी साधी है और बीजेपी वाले उसका जवाब दे रहे हैं। ये मशीनें बंद करो, पेपर के ऊपर चालू करो। विरोध इलेक्शन का नहीं है, विरोध है मतदार यादी और बोगस वोटिंग का। सरकार के खिलाफ, चुनाव आयोग के खिलाफ एक बहुत बड़ा प्रचंड मोर्चा इस मुंबई के पावन धरती पर हो रहा है। लाखों की संख्या में कार्यकर्ता और नेता यहाँ आए हैं। हमें पूरी उम्मीद है जो चुनाव आयोग के कानों में जू नहीं रेंग रही, आज उसके जू भी रेंगेंगे और हमारी बात भी सुनेंगे। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में आज वोट चोर गद्दी छोड़ के बहुत तीखे नारे सुनाई दिए हैं। महाविकास आघाड़ी ने इस मुद्दे पर बड़ा प्रदर्शन किया है। इसमें उद्धव ठाकरे के साथ राज ठाकरे एक मंच पर दिखाई दिए हैं। इसके अलावा एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और कांग्रेस नेता बाला साहब थोराट भी दिखाई दिए हैं। सभी ने बहुत तीखा हमला बोला है, खास तौर से चुनाव आयोग को लेकर सवाल खड़े किए हैं। इसके लिए आज पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत मेट्रो सिनेमा से बीएमसी दफ्तर तक रैली निकाली गई है। राज ठाकरे इस रैली में लोकल ट्रेन से बैठकर जाते दिखाई दिए हैं। सड़कों पर जिस तरह से भीड़ ने नारे लगाए हैं, उससे आने वाले वक्त में ये मामला काफ़ी तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। किस तरह से आज वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे को लेकर प्रदर्शन किया गया है, इस पूरे प्रदर्शन की दिशा और दशा दिखाने के लिए आपको मुंबई लिए चलते हैं अपने रिपोर्टर अमजद खान के पास। वहां रैली में शामिल होने वाले लोगों ने उनसे क्या कहा है, नेताओं से किस तरह की बातचीत हुई है। आज मुंबई में वोट चोरी के मुद्दे पर पूरा विपक्ष एक मंच पे नजर आया। राहुल गांधी के वोट चोरी के मुद्दे उठाने के बाद पूरे हिंदुस्तान में वोट चोरी का मुद्दा गरमाया हुआ है। महाराष्ट्र के अंदर आज दोनों ही भाई साथ में दिखे, चाहे वो उद्धव ठाकरे हो चाहे राज ठाकरे हो। उनके साथ साथ शरद पवार और कांग्रेस के बड़े नेता भी मौजूद थे। साफ तौर पे वोट चोरी का मुद्दा जो है महाराष्ट्र में भी गरमाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आने वाले वक्त में बीएमसी नगर निगम चुनाव होने हैं। हालांकि राज ठाकरे ने ये दर्शाया कि वोट चोरी महाराष्ट्र में किस तरीके से करी जा रही है। तकरीबन 5 लाख से ज्यादा डबल वोटर उन्होंने यहाँ पर दिखाया कि उनकी यादियों में नाम है। इसको लेके हम आने वाले वक्त के अंदर कोर्ट का रुख करेंगे और कोर्ट के ऊपर इंसाफ की उम्मीद उन्होंने जताई। इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन में भी ये जो शिकायत है वो दर्ज कराएंगे। हालांकि पूरा विपक्ष एकजुट नजर आया वोट चोरी के मुद्दे पर, और कहीं ना कहीं बीएमसी चुनाव को आगे बढ़ाने की जो मांग है और वो करी जा रही थी इस मंच से। उनका साफ तौर पे ये कहना था कि 5 साल से नगर निगम चुनाव जो है वो नहीं हुए हैं, फिर भी 6 महीना और आगे बढ़ सकता है। तो कहीं ना कहीं जो यादी है, जो वोट चोरी का मुद्दा है, उसे इलेक्शन कमीशन सुधार ले। लेकिन लगातार मुद्दा जो है वो गरमाता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि दोनों भाइयों की बात कर ले तो दोनों ही भाई एक मंच पे नजर आए। ये भी देखा जा रहा है कि आने वाले वक्त के अंदर वोट चोरी का मुद्दा बीएमसी चुनाव के अंदर जरूर गरमाता हुआ नजर आएगा। हालांकि बीजेपी का तमाम ये कह रहे हैं कि जो विपक्ष जो है वोट चोरी का मुद्दा उठा रहा है वो कहीं ना कहीं अपनी हार से हताश है। इसके लिए लगातार ये मुद्दा वो उठाता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि हमने ये देखा कि वोट चोरी का मुद्दा और एसआईआर का मुद्दा पूरे हिंदुस्तान में गरमाया हुआ है। ये मोर्चा है न भूतो न भविष्यतो। मुंबई के इस पावन मैदान पर जैसे ही अंग्रेजों को भारत छोड़ो के लिए आंदोलन दिया गया था 1942 में, वैसे ही आज इस तानाशाही और अहंकारी सरकार के खिलाफ, चुनाव आयोग के खिलाफ एक बहुत बड़ा प्रचंड मोर्चा इस मुंबई के पावन धरती पर हो रहा है। आदरणीय उद्धव बाला साहब ठाकरे जी, आदरणीय राज ठाकरे जी और हमारे दोस्त मित्र सहयोगी सभी बढ़ चढ़कर सैकड़ों की संख्या में, लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में कार्यकर्ता और नेता यहाँ आए हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि इस जो चुनाव आयोग के कानों में जू नहीं रेंग रही, आज उसके जू भी रेंगेंगे और हमारी बात भी सुनेंगे। अगर हमारी बात नहीं मानेगा तो हम लोग ऐसे आंदोलन करते रहेंगे, भूख हड़ताल भी करेंगे, मोर्चा भी करेंगे और हर उस प्रयास को करेंगे जो मुंबई की जनता के लिए, महाराष्ट्र की जनता के लिए कारगर होगा। क्योंकि मुंबई हमको खैरात में नहीं मिली है। 106 हुतात्माओं ने अपने प्राणों की आहुति देकर इस मुंबई को पाया है और इस मुंबई को हम जाने नहीं देंगे। चाहे कितना भी भयानक शत्रु हमारे सामने हो, हम उससे लास्ट सांस तक लड़ेंगे। वोट चोरी का मुद्दा जब तक क्लियर नहीं हो जाता चुनाव ही नहीं होने देंगे। न वोट चोरी का मुद्दा कभी खत्म होगा न चुनाव होगा, ऐसा हम मांग करने वाले, क्योंकि वोट चोरी जब खत्म हो जाएगी तो हम प्यार से चुनाव करवा देंगे। क्या लगता है दोनों भाई की अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है। दोनों ठाकरे ब्रांड
एक बहुत बड़े ब्रांड है मुंबई में, महाराष्ट्र में, और आपने देखा आज लाखों की संख्या में कार्यकर्ता उनके साथ आए हैं और ये ठाकरे ब्रांड के साथ पूरी मुंबई खड़ी है, यही मैं आपको कहना चाहूँगा। महाविकास आघाड़ी अपनी जगह है, ये आंदोलन अपनी जगह है। जब चुनाव आएगा तब देखेंगे किस नेता के साथ हमें मोर्चा करना है, किसके साथ हमें आघाड़ी करनी है। आज का ये मोर्चा सामाजिक मोर्चा है, लोगों के लिए न्याय का मोर्चा है, जिसके लिए हम लास्ट सांस तक लड़ेंगे। देखिए, हम आम जनता जो आज पिछले 1 साल से हम वोट चोरी के मुद्दे को देखते हुए आ रहे हैं, जो राहुल गांधी जी ने जो वोट चोरी पकड़ के दिखाया है, और उसके बाद सब हर जो पार्टी के लोग हैं, चाहे शिवसेना उद्धव ठाकरे जी के हो, चाहे मनसे के हो, चाहे फिर वो कांग्रेस के हो, वो सारे लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने अपने अपने पार्ट में देखना शुरू किया कि ये लोग रहते हैं कि नहीं रहते हैं। तो ऐसे कई घर मिले जिस घर के अंदर 2 वोट है, लेकिन वहाँ दिखाए गए 50 वोट है। ऐसी कई बिल्डिंग है जहाँ 7 माले की बिल्डिंग है, उसको 20 माले की बिल्डिंग दिखाया गया। तो इस तरह से बाहर से लोगों को ला के वोट चोरी करा, वोट एक्स्ट्रा करा के अपने कैंडिडेट को जिताने का काम महायुति के सरकार ने किया। ऐसा लोगों के अंदर सारे पता चल चुका है आज, इसलिए लोग जाग चुके हैं और इस मोर्चे को पूरी ताकत के साथ सक्सेस करने के लिए लोग रोड पे निकल पड़े हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इंशाल्लाह आने वाले दौर में, आने वाले कल में ये इसका इफेक्ट महानगर पालिका पे गिर सकता है। विक्षोभ है, जनक्षोभ की वजह से लोग पूरे मोर्चा में आने वाले हैं। देखो, हमारा इंटेंशन साफ सुथरा है, कौन क्या आरोप लगा उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें लगता है कि ये सच की लड़ाई है, सच के लड़ाई के साथ वो लोग भी आ जाए। आज दोनों भाई साथ में है, क्या लग रहा है कितनी ताकत लगेगी दोनों भाइयों के साथ? अभी आप ही खुद देखेंगे, मुझे पूछने की जरूरत ही नहीं है। अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई, अभी तो चालू है। शक्ति प्रदर्शन नहीं है, ये लोगों का प्रदर्शन है, जनक्षोभ का प्रदर्शन है, और लोग अपने न्याय हक के लिए जमीन पे आ रहे हैं। अगर इलेक्शन कमीशन यादी के अंदर सुधार नहीं करती तो आप लोगों का स्टैंड क्या है? उसके बारे में अभी हमारे नेता जो आ रहे बड़े बड़े, वो उसके बारे में अपना जो भी कुछ रहा है, जो भी उनका ओपिनियन है, मत है, वो बता देंगे। ये हम लोग ने एक एग्जाम्पल जनता के सामने रखा है। यहाँ पे देख सकते हैं आप कोई भी अगर उम्मीदवार को आप यहाँ पे वोट डालते हैं तो वो सीधा वोट बीजेपी के कमल ये निशानी पे जाता है, और इस प्रकार वोटों के बड़े पैमाने पर चोरी हो रही है। जाहिर सी बात है, इलेक्शन कमीशन सुनना नहीं चाहता, क्योंकि उन्होंने उनके स्पोक्स पर्सन जो है अपॉइंट किया है वो बीजेपी वाले हैं। हम जो सवाल इलेक्शन कमीशन को पूछ रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ने चुप्पी साधी है और बीजेपी वाले उसका जवाब दे रहे हैं। भारतीय जनता निवडणूक आयोग ये एक पार्टी हो गई है, और निवडणूक आयोग सिर्फ भाजपा के लिए काम करता है, ये सिद्ध हो चुका है। निवडणूक आयोग वही करेगा जो भाजपा कहेगी। उनको वोटिंग और वोटर से कुछ लेना देना नहीं है। जो बीजेपी कहेंगे वो हम करेंगे, यही उनका प्रोपेगेंडा है। आपने ईवीएम मशीन लेके रखा है साथ में, क्या बताना चाहिए? 1 नंबर से 5 नंबर तक जो कौन सा भी बटन दबाने के बाद कमल के ऊपर आ जाता है, तो वो भ्रष्टाचार हो रहा है। तो इसके लिए तो ये मशीन लेके मैं घूम रहा है। ये मशीन ही बंद करो, पेपर के ऊपर चालू करो। कौन सा भी बटन दबाएगा तो बीजेपी को वोटिंग हो रहा है। इसके लिए हम लोग को ऐसा लग रहा है कि 1 महीने के बाद में वोटिंग ले लो, जो मतदार यादी है वो सुधारो, उसके बाद में मतदान ले लो। विरोध इलेक्शन का नहीं है, विरोध है मतदार यादी और बोगस वोटिंग का। अब देखना ये होगा कि ये मुद्दा आके कहाँ ठहरता है और थमता है। द लीडर के लिए अमजद खान, मुंबई।